हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत ही पास में आने वाला है, तो स्टूडेंट्स रश कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता है, जिन्होंने लास्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की है उन्हें नहीं पता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो बीइंग अ जेआरएफ टॉपर, मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ जो 1 to 50 डेज की आप कवर करके अपना जेआरएफ जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको 1 से लेके 50 दिन तक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और अपना कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, सो दैट आपका जो टारगेट है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का, आप वहां तक पहुंच सके। देखिए, अभी हमारे पास टोटल 50 डेज ऑन एन एवरेज बचते हैं। तो इन कंप्लीट 50 डेज को मैंने स्ट्रैटेजिकली 4 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहली फेज जो इसकी होने वाली है दैट इज 1 to 10 डेज। नाउ 1 to 10 डेज में क्या करना है, देखिए इतना तो अपने पास टाइम नहीं है 50 दिन में कि आप कंप्लीट सिलेबस को एकदम डीपली स्टडी करेंगे, नोट्स इकट्ठे करेंगे, मटेरियल्स इकट्ठे करेंगे। इंस्टेड आपको क्या करना है, जितना मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, जितने नोट्स हैं, फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बुक्स आती हैं, और एक बहुत अच्छी बुक का अगर मैं आपको नाम सजेस्ट करना चाहूँ तो नोट्स सजेस्ट करना चाहूँ तो उत्कर्ष की यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 की बुक अभी नोट्स हमने निकाले। नाउ फर्स्ट 1 to 10 डेज में आपको करना क्या है, जितना भी आपके पास सिलेबस है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, दोनों को थॉरली स्टडी करना है, साथ ही साथ उनका क्विक रिविजन करना है। नाउ क्विक रिविजन का मतलब क्या है, किसी भी कंसेप्ट को डीपली नहीं पढ़ना है, उसमें से की पॉइंट्स को आप पिक करेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जिन टॉपिक्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रही है यूजीसी नेट के एग्जाम्स में, आप उन्हें कवर करेंगे। नाउ ये हो गई फेज 1 हमारी। फेज 2 के अंदर हम चलते हैं 11 to 30 डेज, यानी ऑन एन एवरेज 20 डेज की ये फेज रहेगी। इस फेज में आपको क्या करना है, देखिए आपने थियोरी पढ़ ली है। नाउ ये डेज में आपको पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट लगाने हैं। पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, उत्कर्ष के ऐप पे आप जाएंगे, वहां पे अभी के लिए आपको ओपन लाइव टेस्ट भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज एक वहां पे पूरी लॉन्च की गई है जिसके अंदर मैक्सिमम पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, साथ ही कई सारे मॉक टेस्ट भी हैं। आप वहां जाके इस ड्यूरेशन के टाइम पे कंप्लीटली मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे। नाउ पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट डजंट मीन कि आप जस्ट गए, टिक किया, हो गया, डन, नहीं। वहां पे आपको कंप्लीट एनालाइज करना है, की नोट्स बनाने हैं कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन सा आपका वीकेस्ट एरिया है। साथ ही उस वीक एरिया को आपको अलोंग साइड जो है वो कवर करते हुए चलना है, सो दैट उसमें से नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। नाउ फेज 3 की अगर हम बात करते हैं तो फेज 3 क्या आती है, अब हमने थियोरी कर ली, एक बार टेस्टिंग भी कर ली। नाउ ये आता है 31 to 40 डेज का। इसके अंदर आपको एकदम इंटेंस टेस्टिंग करनी है। नाउ व्हाट इज इंटेंस टेस्टिंग, देखें अभी तक हम क्या कर रहे थे, थियोरी पढ़ी, पेपर 1 के कुछ पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए, पेपर 2 के कुछ पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए और जस्ट एनालाइज कर रहे थे। नाउ एनालिसिस का टाइम गया, पढ़ने का टाइम गया, आखिरी के जो सेकेंड लास्ट अपनी फेज है 31 to 40 डेज की, इसमें आपको क्या करना है, सिमुलेशन ट्रेनिंग देनी है। व्हाट इज सिमुलेशन ट्रेनिंग, जहां पे आप देखिए हमारे पास पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए अपने पास 180 मिनट्स होते हैं, राइट, 3 घंटे का टाइम अपने पास में होता है। तो इस इंटेंस टेस्टिंग में भी आपको क्या करना है, 150 क्वेश्चंस का सेट एक साथ लेके चलना है, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उन दोनों को लेके चलेंगे, और कितने टाइम पीरियड में उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, 180 पीरियड में। इसका फायदा क्या होगा, देखिए एग्जाम में जब हम जाएंगे, रियल सेटिंग्स में जब हम जाएंगे तो हमारे पास 150 क्वेश्चंस होंगे और वही 3 घंटे का समय होगा। वहां पे क्या होता है, एग्जाम हॉल में जाने के बाद एंजाइटी हो जाती है और टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट वहां खराब नहीं हो, इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ कर लेंगे, यहाँ करेंगे इंटेंसिव टेस्टिंग की हेल्प से। ना इंटेंसिव टेस्टिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, टारगेटेड रिविजन करना है। टारगेटेड रिवीजन का मतलब क्या हुआ, देखिए एक बार तो रिवीजन हमने थॉरली यहाँ कर लिया फेज फर्स्ट में, दूसरी फेज सेकंड में हमने क्या किया था, जो मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज हमने लगाए थे उनको एनालाइज किया था और हमारे वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया था। नाउ इन वीक एरियाज
को ही जब हम रिवाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टारगेट रिवीजन, जहां पे आपको लगता है कि आपका ये एरिया वीक है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो फेज फर्स्ट में थॉरो रिवीजन करना है। फेज टू दैट इज 11 to 30 डेज में आपको पीवाईक्यूज एंड मॉक प्रैक्टिस करनी है, और ये आप कोशिश करें कि ऑनलाइन हो और टाइम बाउंड हो, सो दैट एग्जाम हॉल में जब आप रियल एग्जाम सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड फेज है 31 to 40 डेज की, जहां पे आपको सिमुलेशन प्रैक्टिस करनी है और टारगेट रिवीजन करना है। फोर्थ फेज आती है जो फाइनल फेज है, यानी 41 दिन से लेके 50 दिन की। इसमें आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्स का मीन्स ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, बल्कि जस्ट थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो, छोटे छोटे टेस्ट लगाओ, 1-2 वीक में आप कंप्लीट टेस्ट लगाओ एंड कंप्लीट स्लीप लो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो एक्टिविटीज करें, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। सो आप लोग भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपनी जेआरएफ जर्नी को और सक्सेसफुल बना सकते हैं। थैंक यू।